बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है और हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम बैद्यनाथ कैसे पड़ा, इससे जुड़ी एक अद्भुत पौराणिक कथा है, जो चलिए जानते हैं। हर हर महादेव। इस कथा को प्लीज दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, ध्यान लगा के सुनिएगा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 9वां ज्योतिर्लिंग है, जहां पर शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रावण मास में लाखों कांवड़िए यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। बैद्यनाथ भूमि को चिंता भूमि और यहाँ के ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है, यानी यहाँ की पूजा से विशेष इच्छाएं पूरी होती हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी एक दिलचस्प कथा है। कथा के अनुसार एक बार रावण के मन में इच्छा हुई कि वो अपने प्रिय भगवान शिव जी को अपने राज्य लंका में स्थापित करे। इसके लिए उसने घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। रावण ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिर काटकर यज्ञ में अर्पित कर दिए। जब वह 10वां सिर काटने जा रहा था, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए और रावण को वरदान देने में अपना आत्मलिंग शिवलिंग दिया। साथ ही यह शर्त रखी कि यह शिवलिंग जहाँ एक बार जमीन पर रखा जाएगा, वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। दोस्तों अभी पूरा नहीं हुआ है ये कहानी, आप लोग सुनते रहिए ध्यानपूर्वक, तभी इस कथा का फल आप लोग को भी मिलेगा। जो सुनेगा उसको मनवांछित फल मिलेगा। विष्णु जी की लीला और लिंग की स्थापना। अगर रावण वो शिवलिंग लंका में स्थापित कर लेता तो अनर्थ हो जाता। रावण की इसके पीछे मंशा भी ठीक नहीं थी। जब भगवान विष्णु रावण की चाल को समझ गए तो उन्होंने देवताओं के हित के लिए एक योजना बनाई। जब रावण आत्मलिंग को लेकर लंका जा रहा था, तब देवताओं ने वरुण देव को कहा कि रावण को लघु शंका की आवश्यकता हो। रावण जब लघु शंका के लिए जाने लगा तो उसे एक ग्वाला दिखा। वो ग्वाला भगवान विष्णु थे। रावण ने उस ग्वाले से शिवलिंग पकड़ने की विनती की और लघु शंका के लिए चला गया। उसके जाते ही विष्णु जी ने शिवलिंग वहीं जमीन पर रख दिए, जिससे वे वहीं स्थापित हो गया। रावण थोड़ी देर में लौटा, लेकिन तब तक ग्वाला लिंग को जमीन पर रख चुका था। रावण लाख कोशिश की, पर वह शिवलिंग जमीन से हिला नहीं सका। हर हर महादेव। आगे सुनाते हैं और सुनते रहिए ध्यान लगा के दोस्तों। तब तक लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। क्रोध में आकर उसने उसे दबाने की कोशिश की, जिसे लिंग का कुछ हिस्सा जमीन में धंस गया। लेकिन तब से यहाँ बैद्यनाथ के रूप में शिवलिंग वास करने लगे और इसी रूप में उन्हें पूजा जाने लगा। इस स्थान का नाम बैद्यनाथ क्यों पड़ा? जब रावण के कटे हुए सिरों की पीड़ा को भगवान शिव ने ठीक किया, तब वे वैद्य चिकित्सक रूप में प्रकट हुए थे। इस कारण से इस स्थान को बैद्यनाथ कहा गया। यहाँ जो कि श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री बैद्यनाथ का अभिषेक करता है, उसका शारीरिक और मानसिक रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसीलिए बैद्यनाथ धाम में रोगियों व दर्शनार्थियों की विशेष भीड़ दिखाई पड़ती है।
हर हर महादेव, बम बम भोले। शंकर भगवान सबकी मनोकामना को पूरे करेंगे। जो इस कथा को सुनेगा और उसको मनवांछित फल मिलेगा। जब तक है दोस्तों, आप लोग लाइक सब्सक्राइब, छोटा सा कमेंट और शेयर भी कर दीजिए इस चैनल को।